इश्क जुनूनी। एक बात हम कहते हैं तुमसे टीटी की बिटिया, अगर हमरा गुरु फांसी चढ़ा ना तो हम तुम्हें भी नहीं बख्शेंगे, तुम्हें भी मौत की सजा देंगे हम। अम्मा, इसमें रुहानी की क्या गलती है? ये सब तो उस बेईमान गौतम सिंह का क्या धरा है ना। और आप देख लिया अपने स्वार्थ का नतीजा। हर हाल में, हर कीमत पे उसके राज्यसभा का टिकट चाहिए था ना आपको। अरे आप ही का पक्ष लेने के लिए गुरु गौतम सिंह से लड़ने गया और देखिए क्या हो गया। अरे बात को समझिए बात। ये आप ही की शय है जो हमारा बेटा आज फांसी के तख्ते तक पहुंच गया है। और इस सब का कारण ये टीटी की बेटी है, इसका कारण हम नहीं। अरे हमको कोस के कुछ हासिल नहीं होने वाला। आपको इस परिवार की हर मुसीबत की जड़ ये टीटी की बेटी है। आज हमारा बेटा, मेरा गुरु एक हत्यारा बन गया। हत्यारा। एक मिनट कुसुम, कहाँ जीजी? एक तो इतना रोशनी है कि आंख चुंधिया गया हमारा। कुसुम जीजी, सुनाई नहीं दिया पुष्पी जीजी क्या कही है? बड़ी कोठी में हमारे इजाजत के बिना कोई आ जरूर सकता है, बाकी यहाँ से जा नहीं सकता है। अरे रे कुसुमिया, काहे अपना दिल चला रही हो? अब तक किसी ने तुम्हारी बात सुनी है जो आप सुनेंगे? इतने सालों से हमारे साथ रह रही हो, कुछ तो सीखा होता हमसे। अब देखो कैसे चौधरी साहब को शीशी में उतारते हैं। मतलब? हमारे आधे पति देव और पूरे जी चाची कई बार जो हमें डुबोता है ना, वही उभारता है। जीजी की अम्मा, आगे आइए, आइए आगे। आप तो सबसे बड़ हैं और समझदार भी। आप तो अच्छा से जानती हैं कि जो राह भटकाता है वही राह दिखाता है। जो पराया लगता है वही अपना साबित होता है, और जो खोटा सिक्का होता है वही खर्रा सोना निकलता है। बस 10 मिनट, 10 मिनट अपने बहुरिया के साथ हमें अकेले में दे दीजिए। अगर मामला यूं सेट ना कर दिया ना, तो हम भी सुल्तानपुर के सुष्मिता सेन नहीं। खड़ा का चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जो बात करनी है यहाँ सबके सामने होगी। अरे कुसुम जैसी की सासू अम्मा, समझाइए अपनी बहुरिया को। हम तो बस रास्ता दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से गुरु को फांसी होने वाली है। हो सकता है वही उसके रिहाई का कारण भी बने।
क्या समझी? तो ये अपना ये जो 11 नंबर का गाड़ी है, इसको दूसरा प्लेटफार्म पर ले चलो। अब देखिए कैसे निपटाते हम इस मामले को। चल। उन लोग को देखने दो, तुम चलो। चलो। अरे चलो। क्या करे? छोड़ो मुझे। क्या तमाशा है? हाँ, और क्यों लाया मुझे यहाँ पे? अरे बताते हैं। तनिक इंतजार तो करो लाली। उप्स, बुरा लग गया। अब क्या करें? एक इंसान अनेक नाम। तो क्या कह के बुलाया तुम्हें? टीटी की बेटी? नर्स लाली या कंपाउंडर? खैर छोड़ो। कुछ समझ आया? अरे क्या बात है, सीधा मुद्दा पर आइए, बताइए ना। ये जो नाव है ना, ये गुरु है, और ये जो सिक्का है तुम हो, जिसने उसे डुबा दिया। वैसे एक राज की बात बताऊं, जो सामने दिखता है जरूर नहीं कि वो होता है। कभी कभी पर्दे के पीछे असली खेल चलता है। एकदम ठीक बात है। हे, टीटी के बेटी, समझदार लोग कह के गया है। अरे समझदार लोग, दुनिया में देखा गया हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। काहे कि जो जैसा दिखाई देता है वैसा हो ये जरूरी नहीं है। ये क्या पहेलियां बुझा रही हैं? आपकी उलझी हुई बातों को सुलझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। लो कर लो बात। पूरे सुल्तानपुर को पता है कि गुरु की जान तुम में बसती है। ये तो तुम भी जानती हो कि ऐसा कोई फांसी का फंदा बना ही नहीं है जिस पर गुरु बाबू को लटकाया जा सके, है कि नहीं टीटी के बेटी? ये क्या गोल गोल बातें कर रही है? साफ साफ बताइए ना। मैं गुरु को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वाह, अरे यह जज्बा चाहिए जीजी, एक पतिव्रता। देखो, राज का बात है। तब ये जो तुम्हारा समस्या है, इसका चाबी हम लोग के पास नहीं है, गौतम बाबू के पास है। तो जाओ फिर गौतम बाबू के पास, वहीं तुम्हें ये राज की बात भी पता चलेगी और गुरु को बचाने का रास्ता भी। जाओ। आइए डॉक्टर रूहानी सहाय, देखो कैसी स्वागत की तैयारी की है हमने तुम्हारे लिए। वैसे आज तो तुम्हें आना ही था, तुम्हारे गुरु की जान दांव पे जो लगी है। आइए।
आप चाहते क्या है मिस्टर जी? डॉक्टर रूहानी सहाय, तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद है। एकदम तीर की तरह सीधे बात करती हो, टू द पॉइंट। अपने हक को मांगती नहीं, छीनना जानती हो। इसीलिए कहता हूं तुम बहुत कुछ डिजर्व करती हो। बहुत लंबी उड़ान ले सकती हो तुम। मैं यहाँ अपनी उड़ान की दास्तान सुनने नहीं आई हूँ मिस्टर जी। आप मुझे बस ये बताइए कि गुरु के बदले आपको क्या चाहिए। बताना नहीं, दिखाना है। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।